तो दोस्तों रिट 2024 या फिर रिट परीक्षा 2025 को लेके आप सबके लिए 4-5 बड़े वाले अपडेट आए भैया यहां पे जिलों की संख्या क्या बदली, रिट का सारा ही प्रारूप बदल गया। जी हां, चलिए अपडेट के बारे में आपको बताता हूं। ये जो अपडेट है हर एक हमारे साथी के लिए बहुत ही खास होने वाले हैं जो इस बार ये रिट की परीक्षा वो देने जा रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरुजी और आप देख रहे हैं राजगुरुजी एडू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी को इस राजगुरुजी की तरफ से नए साल की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ये जो नया साल है आप सबके लिए मंगलमय हो, ऊपर वाले से मैं यही दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं और आप सबकी रिट भी क्लियर हो जाए और इस नए साल में आप सभी मास्टर हैं वो बन जाए। आशा रखता हूं भैया आप मेरी ये जो दुआ है, मेरी प्रार्थना आप भी कबूल करोगे और मुझे भी इसी प्रकार से कोई ना कोई दुआ आप वो जरूर दोगे। चलिए अपडेट की बात करते हैं। दोस्तों यहां पे पहला और सबसे बड़ा अपडेट है रिट के एग्जाम को लेके। जैसा कि आप सबको पता है कि रिट की जो एग्जाम की संभावित तिथि थी वो 27 फरवरी 2025 थी। तो यहां पे देखिए बोर्ड के द्वारा भी ये कहा गया था यदि संख्या अधिक हो जाती है तो तिथि में बदलाव किया जा सकता है, ऐसी संभावना उन्होंने जताई थी। लेकिन भैया फिलहाल यहां पे ये स्थिति बन रही है कि ये जो एग्जाम है ना अपने एग्जैक्टली पॉइंट या फिर डेट पर ही होने वाली है 27 फरवरी को लेके। क्यों? क्योंकि भैया यहां पे देखिए शिक्षा संकुल जयपुर के अंदर बड़े बड़े अधिकारियों की भैया यहां पे बैठक हुई है आज से 1-2 दिन पहले और उस बैठक में यह निर्णय लिया गया है और सभी जिलों के जिला कलेक्टरों को पाबंद कर दिया गया है कि भैया हमें 5 जनवरी तक है ना पूरा डेटा चाहिए। आपके जिले के अंदर कितनी स्कूल हैं, किस प्रकार की व्यवस्था है, कितने सीसीटीवी फुटेज हैं, कौन सी स्कूल में व्यवस्था है, कौन सी में नहीं है, कितने एक स्कूल के अंदर बच्चे बैठ सकते हैं, कहां पर, ये सारा ब्यौरा का ब्यौरा उन्होंने मांग लिया है और 5 जनवरी को ये डेटा है देना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि भैया पूरी जो एग्जाम है वो 27 फरवरी को होने वाली, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है बशर्ते यदि आपकी किस्मत खराब नहीं हो। तो ऐसे में सभी साथियों को कहना चाहूंगा तैयारी में लग जाओ। कोई ये सोच रहा होगा कि भैया सर्दी पड़ रही है आगे खिसकाएंगे, नहीं भैया आगे वाला मामला नहीं है। चलिए इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट भैया यहां पे आपको पता है कि अपने राजस्थान में अब तक 50 जिले थे। 2-4 दिन पहले भजनलाल ने भैया यहां पे 41 जिले कर दिए और 41 जिले करते ही भैया रिट का पूरा ही प्रारूप बदल गया। क्यों? क्योंकि यहां पे देखिए जब अपने रिट का जो फॉर्म भर रहे थे तो उस समय 50 जिलों के आधार पर हमारी इंफॉर्मेशन भरवाई जा रही थी, लेकिन उस समय भी गलती थी। पहली स्टेप के अंदर 50 जिले आ रहे हैं, जहां पर हम अपना एड्रेस पता भर रहे थे वहां पर भैया 33 जिले आ रहे हैं। हालांकि इसको लेकर मैंने बोर्ड को लिखा रहे भैया ये क्या मामला है, या तो 50 करो या फिर 33 करो, बोर्ड खुद ही कंफ्यूज है। लेकिन 50 जिलों के आधार पर स्टूडेंट से है अपना फॉर्म भरवा लिया बोर्ड के द्वारा। अब जिलों की संख्या कितनी रह गई? 41। तो भैया अब ये जो रिट की एग्जाम होगी ना वो 41 जिलों के आधार पर रहने वाली है। अब कुछ साथी कह सकते हैं राजगुरु जी इसमें कौन सी बड़ी बात है, या तो मन नहीं बेरो, अरे तन्ने कौन नहीं बेरो। अब भैया बात यह है कि देखिए जिन स्टूडेंट ने 50 स्टूडेंट या कैंडिडेट है 50 जिलों के आधार पर अपना रिट का फॉर्म भराना है, अब उन सभी को अपना रिट का फॉर्म अपडेट करना पड़ेगा। अब तनबेरोगे ना बात को, बताओ ना कमेंट करके, सबको अपडेट करना पड़ेगा। और अभी फिलहाल जो आपका वास्तविक जो जिला है ना वो आपसे दोबारा भरवाया जाएगा, लेकिन अभी आपको घबराना नहीं है, चिंता नहीं करना, जल्दबाजी नहीं करनी है। ये अपडेट का आपको बाद में मौका दिया जाएगा। कब? जब यहां पे रिट के फॉर्म कंप्लीट हो जाएंगे। अभी तो 15 जनवरी तक मामला चल रहा है, फिर एक बार डेट और बढ़ाएगा, उसके बाद आपको अपडेट का मौका दिया जाएगा, ठीक है ना। अगर इस बीच में कोई सूचना आती है तो अपडेट की जानकारी दूंगा, नो टेंशन, मेरे साथ आप जुड़े रहेगा। तो यहां पे देखिए 41 जिलों में ये एग्जाम होने वाले, पहले कितने में? 50 जिलों में। एक सांचौर को तो मैं कल एक वीडियो बनाई थी, सांचौर को एक साथी हो बोले तन्ने
है कि ब्रो कि भी कहीं निर्धारित करें ये तो सही है। अरे सचोर में मोरिया बोलगा, चिंता मत करो, जो है वो थाने भी बेरो है और वो मन भी बेरो है, तो ज्यादा मुंडो मत करो, वीडियो लंबी हो जाए। तो मैं बातें रो घणो ही बहुत बात करनी हूं मैंने, है ना, तो ज्यादा दिमाग मत लगाया करो, सुन लिया करो। चलो इसके अलावा यहां पे तीसरा सबसे बड़ा अपडेट देखिए, यहां पे जो एग्जाम सेंटर रखे जाएंगे तो जो भी महिलाएं हैं, जो भी लड़कियां हैं भैया, उन सभी लड़कियों को तो अपने गृह जिले में एग्जाम सेंटर दिया जाएगा। इसलिए भैया लड़कियों की तो बल्ले बल्ले ताली बजाओ और ढोल बजाओ, नाचो भैया। लड़कियों ताना कट्ठा ही को नहीं जाना पड़े, तारे जिले में ही तकरीबन 20, 30, 40 किलोमीटर के एरिया में तारो एग्जाम सेंटर है वो आ जागो, ठीक है ना। ए बात पर लड़कियां कहूंगा एक बात मेरे खातिर भी लिख दे नए साल के ऊपर, है ना। चलो भैया, लेकिन लड़कों को टेंशन नहीं लेना है। लड़कों के लिए उन्होंने ये कहा है, बोर्ड के द्वारा जो बैठक हुई है ना वीसी के माध्यम से, उसमें यह कहा गया है कि भैया बोर्ड के द्वारा कोशिश ये की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट को है उसके गृह जिले में ही एग्जाम सेंटर दिया जाए। इस पर बोर्ड अपना पूरा प्रयास करेगा। तो बोर्ड की कोशिश रहेगी कि होम जो जिला अपना डिस्ट्रिक्ट है उसमें ही लड़कों को भी सेंटर दिया जाएगा। लेकिन मन ने यह बात जच्ची को नहीं लग है कि लड़कान है वो होम डिस्ट्रिक्ट में जिलो दे देगा, या तो बैठक में निर्णय लिया बाद में बनू कहा ना कि भी देखिए संभावना बताई दे रही तकरीबन 20 लाख रेट के फॉर्म आने वाले हैं, और भैया इतना सारा ये टिंगर आगे भेड़ा हो जाएगा तो सन ग्रह दे देंगे अगर एग्जाम सेंटर, है ना। झूनालन तो बाड़मेर में टेकिंग, बाड़मेर जयपुर टेकिंग, पटानी कोई हनुमानगढ़ गंगानगर कट्ठे कट्ठे टेकिंग। लेकिन यह बात मेरा जच्ची को ना बैठक में झूठी बोल दी, ठीक है ना। चलो भैया अगला यहां पे देखिएगा एक सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट अपडेट आप सबके लिए। जिन कैंडिडेट ने डुप्लीकेट फॉर्म भरा है, 2 फॉर्म भर दिए हैं, तो भैया डुप्लीकेट वाले फॉर्म के फॉर्म दोनों ही निरस्त कर दिए जाएंगे। इस बात को भी आपको ध्यान रखना। भैया कुछ साथी यहां पे दिमाग लगाते हैं, दिमाग इसलिए लगाते हैं कि भैया रिट का फॉर्म है, चलिए मैं एक भर देता हूं और चलो लगे हाथ दूसरा भी भर देता हूं, एक में मैं किसी दूसरे को बिठा दूंगा, एक मैं खुद दे के आ जाऊंगा। भैया अगर ऐसा आपकी सोच है मत भरना, दोनों ही फॉर्म है डिलीट किए जाएंगे। यहां पे देखिएगा अगर किसी कैंडिडेट के डुप्लीकेट फॉर्म आते हैं तो बोर्ड इसकी गहनता से जांच करेगा, उसका वेरिफिकेशन है वो करेगा, और उसके एक फॉर्म को तो वो डिलीट करेगा ही करेगा। यहां पे देखिए अगर किसी ने गलती से भर दिया वो तो एक अलग बात है, उसकी जांच की जाएगी। हो सकता है कि बाद में बोर्ड के द्वारा इसकी सूचना वो भी अलग से मांग ली जाए। तो ऐसे में कैंडिडेट को कहना चाहूंगा डुप्लीकेट फॉर्म यदि आपने भर दिया और आप अपने स्तर पे एकदम सही हैं, कोई 420 आप नहीं करने जा रहे हैं, तो भैया तुरंत बोर्ड को है सूचित कर दीजिएगा। एक साधारण शपथ पत्र लिखिएगा और उसमें पूरी डिटेल लिखिएगा, फॉर्म नंबर वगैरह वगैरह, कब भरा था, क्या मामला था, कौन से लेवल का था, वो सारा भर के बोर्ड को सूचित कर दीजिएगा। बोर्ड की जो ऑफिशियल साइट है, जो ऑफिशियल मेल आईडी उसके ऊपर, ठीक है ना, ताकि बोर्ड के संज्ञान में आ जाए। फिर बोर्ड आपके अनुसार है या फिर आपको क्या जानकारी दे उस आधार पे आगे आपको यहां पे काम करना। तो देखिए ये 3-4 खास अपडेट है। तो अब अपडेट को सुन के इतना ही मत रखना, हाँ ठीक है भैया मेरे को नहीं जानकारी आ गई मैं गोजिम डाल लूं, थाली गोजिम कौन डाल लो, कहेंगे दूसरे के भी डाल दे रहे। कहने का मतलब है वीडियो शेयर करो तो ठीक है, नहीं करो तो थाला मुंडो बोल के कह दियो रहा है बदड़गा ये चीज है वो ध्यान कर लियो। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए। अगर वीडियो जानकारी ताना अच्छी लगे है तो मान लो वीडियो लाइक कर दियो और एक प्यारो सो कमेंट कर दियो। बाकी जय जय रिट का अपडेट आता रहूंगा। हमारा जो सोशल मीडिया है, हमारा जो टेलीग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, आप लोग वीडियो है, इन चैनल पर बन चैनल पर सब पे ताना समय रहता जानकारी दूंगा। उम्मीद करता हूं आप मेरे साथ वो बने रहेंगे और आगे वो बढ़ाते रहेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।